ठीक है भाई। अभी हमने बात की किस किस की, पैराइटल की, वॉल्यूंटरी एक्शन, कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग, स्पेलिंग, अर्थमेटिक, अगर आप चाहें तो अर्थमेटिक फंक्शंस की। ओसिपिटल में क्या किया, ओनली विजन, केवल देखना है। थैलेमस लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा। टेम्पोरल लोब जो होता है वो स्किन और ईयर के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। और एपीथैलेमस जो होता है वो आपका पीनियल ग्लैंड से क्या करेगा, आप कहेंगे सर पीनियल ग्लैंड से ये हमारे हार्मोन मिलेटोनिन को एक्सक्रीट करता है। क्लियर हो गई बात। ये हमारा किसका काम था, फोर ब्रेन का। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर ब्रेन में और बेसिक क्या है। तो देखिए, ये हटा दो ऊपर से, देखिएगा फोर ब्रेन के जब हमने पार्ट किए थे तो पहला नाम आया था सेरेब्रम। तो अगर मैं ये कहूं क्या कि सर जो सेरेब्रम है, या इसको हमने क्या कहा था, टेलेनसेफलोन भी कहा था, तो मैं कहूं क्या इट इज मेन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, it is largest part of ह्यूमन ब्रेन। हमारे जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट किसको हम बोलते हैं, सेरेब्रम को। ये लगभग 80% जो भाग है उस पर फैला हुआ है, और उस 80% में क्या मिला है, फ्रंटल, मोटर, सेंसरी, ये सारी चीजें उसी में मिली है। दूसरा हम कह देंगे इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मेंटली ग्रोथ। हमारी जो बुद्धि है ना उसकी सेंटर, बुद्धि का केंद्र यानी कि सेंटर किसको बोलते हैं, सेरेब्रम को बोलते हैं। क्लियर हुई बात। और सबसे बड़ा पार्ट है पूरे ब्रेन के अंदर, और आप कहेंगे सर मेन पार्ट ऑफ क्या है, फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क का सबसे। इसी तरह से अब ये होता कहां पर है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा पार्ट चेंज करूंगा, और वो क्या है, आप कहेंगे सर मैं इस ओसिपिटल को हटाकर एक चीज शो करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सेरेब्रम। क्लियर हुई बात। तो सेरेब्रम जो होता है वो आपका कहां पर होता है, आप कहेंगे सर ये हमारा यहाँ पीछे की तरफ होता है, जो आपका 80% भाग जो है ब्रेन में उसको कवर करता है। इसी तरह से अब बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे सर मिड ब्रेन की। फोर ब्रेन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब बात किसकी करेंगे, हम करेंगे बात अब मिड ब्रेन की। तो देखिएगा मिड ब्रेन कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटा है। आप कहेंगे सर इट्स लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, मिड ब्रेन की। दूसरा आप कहेंगे सर मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें, आप कहेंगे सर सेंसरी फाइबर्स एज वेल एज, और क्या होगा इसमें, आप कहेंगे सर मोटर फाइबर्स हैं। दूसरा आप कहेंगे सर इट कनेक्ट्स, क्या करता है भाई, ये जोड़ता है किस किस को, आप कहेंगे सर फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को आपस में जोड़, सॉरी हिंड ब्रेन आएगा, मिड नहीं हिंड। तो पीछे का जो मस्तिष्क है उसको और आपका जो फोर ब्रेन है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। दो चीजें होती है इसमें, सेंसरी फाइबर्स होते हैं और मोटर फाइबर्स। सेंसरी फाइबर वो होंगे जो चीजों को सेंसरी सिग्नल की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, और मोटर फाइबर वो होंगे कि उन सेंसरी सिग्नल को कहां से, सेंसरी फाइबर से ब्रेन की तरफ ले जाएंगे। आगे पढ़ेंगे इस बात का, इतना ही है इसमें। तो ये आपका क्या था, मिड ब्रेन था।
आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। और अब एक लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंड ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पार्ट। हटाएं इसको। देखिए, दो पार्ट हमने पढ़ लिए। पहला था फोर ब्रेन, दूसरा था आपका जिसका नाम था मिड ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं किसको? आप कहेंगे सर हिंड ब्रेन को। देखिएगा, आप कहेंगे सर जो हिंड ब्रेन होता है ना, वो उसके तीन पार्ट हैं। क्या? इट हैज थ्री पार्ट्स। कौन कौन से हैं भाई? तो पहला नाम आया था पोन्स, दूसरा नाम आया था सेरिबेलम, और तीसरा नाम था मेडुला ओब्लिगेटा। क्लियर हुई बात? पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लिगेटा। तो पढ़ लेते हैं एक एक बार इनको। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? मेडुला ओब्लिगेटा। तो देखो, ये जो मेडुला ओब्लिगेटा होती है ना, इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? 3 सेंटीमीटर होती है। और 3 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है, तो ये क्या काम करती है? आप कहेंगे सर जो वर्टेब्रेट कोलुमन, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना अपनी, ये, और उससे जब क्या कनेक्ट हो जाए, मेडुला ओब्लिगेटा कनेक्ट हो जाए, तो ही वो हमारा क्या बन जाती है? आप कहेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। तो मैं पहले इसके बारे में ही जान लेता हूं, ये है क्या? आप कहेंगे सर इट्स लेंथ इज अबाउट, कितनी है भाई? आप कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं इसके जो फंक्शन है वो क्या है, देख लीजिए फंक्शन क्या क्या है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं स्नीज, या स्नीजिंग बोल दीजिए आप। इसका मतलब है छींकना। तो छींकने को कंट्रोल कौन करेगी? मेडुला ओब्लिगेटा। ऐसे में कहूं क्या? हिकअपिंग, और हिकअपिंग का मतलब होता है हिचकी। अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या है? हिचकी आना। ऐसे हम देखते हैं क्या? आप कहेंगे सर स्वेलिंग, स्वेलिंग, और स्वेलिंग का मतलब होता है भोजन को निगलना। ठीक है, स्वेलिंग, निगलना। और ऐसे ही नाम आता है जिसका नाम है वोमिटिंग, और वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर उल्टी करना। तो उल्टी करना, भोजन को निगलना, हिचकी और छींकना। ठीक है, और एक होता है खांसना, और खांसने को क्या बोलते हैं? कफिंग। तो ये सारे के सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करती है? मेडुला ओब्लिगेटा करती है। क्लियर हुई बात? और अगर आप इसका देखना चाहें डायग्राम में ये कहां पर होती है, तो अब हम इसी की बात कर देते हैं, किसकी? हिंड ब्रेन की। तो देखिए, हटाऊं मैं? ठीक, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके हिंड ब्रेन को क्लियर कर देता हूं। देखिए, देखिएगा, अब मैं लिख देता हूं, पार्टी लिख देता हूं। क्या भाई? यहां पर क्या था आपका? आप कह रहे थे सर यहां पे क्या था? मिड। ठीक है, बीच में ही था मिड। यहां पर जो पार्ट आया था वो क्या आया था? आप कहेंगे सर सेरेब्रम। अभी पढ़ा है हमने। और मिड ब्रेन के ठीक पीछे यहां पर जो होता है ये जो पार्ट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर सेरेबेलम। क्या बोलेंगे इसको? सेरेबेलम। पहले देख लीजिए, पहले क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के इधर क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे, और यहां पर हम लिखेंगे क्या था? आप कहेंगे सर यहां पे क्या था हमारा? पोन्स। तो पोन्स के पीछे और सेरेब्रम के नीचे, पोन्स के पीछे, आप चाहें तो इसको और थोड़ा यहां पे बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये ठीक है भाई।
तो पोन्स के पीछे और सेरेब्रम के नीचे क्या होता है, सेरेबेलम होता है। दूसरा यहां पर आपका क्या निकाला था, पोन्स से हमने कहा था पोन्स से क्या निकलेगी, आप कहेंगे सर मेडुला ओब्लिगेटा। क्लियर हुई बात। और मेडुला ओब्लिगेटा के क्या फंक्शन है, आप कहेंगे सर इसके जो फंक्शन है स्नीजिंग, हिप कपिंग, स्वेलिंग, वोमिटिंग और कफिंग। ये मेडुला लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे सेरेबेलम है, और सेरेबेलम के बारे में एक ही बात समझ लीजिए, क्या आप कहेंगे सर इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आफ्टर सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद सेरेबेलम जो होता है वो दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। सेरेबेलम कहां पर होता है, आप कहेंगे सर बिहाइंड द पोन्स, पोन्स के पीछे, एंड अंडर द सेरेब्रम इट इज प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात। कहां पर होता है ये, पोन्स के पीछे की ओर, लेकिन सेरेब्रम के नीचे की ओर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका पोन्स होता है वो मेडुला ओब्लिगेटा के बिसाइड यानी कि साथ में कनेक्ट होता है ना। और सेरेब्रम के अंदर यानी कि सेरेबेलम जो है उसके अंदर वही मोटर फाइबर और क्या होते हैं, आप कहेंगे सर वही आपका सेंसरी फाइबर होता है। क्लियर हो गई बात। ये आपका ब्रेन था जिसका हमने फुली डिस्क्रिप्शन दिया है, एक एक फंक्शन हमने उसका तरीके से लिखा है, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम में देखा है। और अब बात कर लेते हैं किसकी, आप कहेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड की। देखिए देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना अपना, वो क्या किससे मिलकर बना है, एक तो रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रेट कोलुमन बोलते हैं, और एक आपका क्या होगा मेडुला ओब्लिगेटा। तो अगर मैं ऐसे कहूं, क्या यहां पे एक तो क्या लिखा मेडुला ओब्लिगेटा, और दूसरा क्या लिखा वर्टेब्रेट्स कोलुमन, और इन दोनों से मिलकर हमारी क्या बनी है, स्पाइनल कॉर्ड बनी। क्लियर हुई बात। तो मेडुला ओब्लिगेटा की लेंथ आपने कितनी लिखी थी, 3 सेंटीमीटर, और ध्यान रखिएगा ये 45 टू कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है, आप कहेंगे सर 48 से 51 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका फंक्शन और देख लीजिए, और इसका फंक्शन क्या है, आप कहेंगे सर इसका फंक्शन यही है कि जैसे अगर मैं कहूँ पेन, अगर आपको दर्द हो तो पेन को फील करना किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो आप कहेंगे सर पेन, दर्द को महसूस करना। दूसरा आप कहेंगे सर और क्या, आप कहेंगे सर टेम्परेचर, है ना, ताप को। एक होता है प्रेशर, आप कहेंगे सर दाब को सहन करना। एक आपका होता है टचनेस, यानी कि किसी चीज का स्पर्श हो जाना, छूना। तो टचनेस, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, और एक बात और भी कर सकते हैं स्पंदन। और स्पंदन को क्या बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे सर स्पंदन दर। तो यानी कि रेस्पिरेटरी रेट और
इन सभी को कंट्रोल करना ये किसका काम है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है। स्पाइनल कॉर्ड के दो पार्ट है, मेडुला ओब्लिगेटा और वर्टेब्रेट कोलुमन। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 45 से 48 है। दोनों जब ऐड होंगे तो अगर 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48, या 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51। ये किसकी लेंथ होगी? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होगी। फंक्शन क्या है? पेन, दर्द को सहन करना, टेम्परेचर, प्रेशर, टचनेस और रेस्पिरेटरी क्यूटेंट रेट को। तो ये हमने जो पार्ट पढ़ा है ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट नाम क्या हो गया? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका ये कंप्लीट हुआ। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे तो पेरिफेरल की, और दूसरा हम बात करेंगे किसकी? ऑटोमेटिक की। पेरिफेरल और ऑटोमेटिक में हम देखेंगे कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हुआ। दो तरह के आपके फंक्शन होंगे, एक आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करेगा, एक आपकी बिना इच्छाओं के काम करेगा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या कि भाई पलकों का झपकना, तो ये आपकी इच्छा नहीं है, झपकेंगी। हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, आना जाना, धड़कना, ये सब इसी की वजह से है। ऐसे ही मुंह में लार आ जाना, है ना। तो बहुत सारे फंक्शन है, वॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट उसका क्लियर करवा दिया है। डायग्राम में हमने पहले फोर ब्रेन को देखा, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं थे तो वहां पर बना दिया, लेकिन हिंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, पोन्स, सेरिबेलम और एक मेडुला ओब्लिगेटा, और ये तीनों पार्ट हमने देख लिए। दूसरा था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, और हमने इसके फंक्शन और इसकी लेंथ और किस किस से मिलकर बनी है ये देख लिया। अब देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर की बात करेंगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस या एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।